नमस्कार, मेरा नाम कंतेश अग्रवाल है। आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उसे लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए। आज हम बात करेंगे भगवान बड़ा है या कर्म। भगवान से भी बड़ा है कर्म, क्योंकि कर्म का जो फल होता है भगवान उसे ना तो काट सकते हैं ना उसे छोड़ सकते हैं। कर्म का फल हर किसी को भुगतना पड़ता है। भगवान हो, इंसान हो या राक्षस हो, सबको अपने अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। भगवान जो होते हैं या संत होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वो 24 घंटे होश में रहते हैं। उनको पता होता है कि हमारे किसी भी कर्म का फल क्या होगा और उसका फल हमको ही भुगतना है, इसलिए वो हमेशा अच्छा कर्म, सत्कर्म करते हैं। और जो राक्षस होते हैं उनका सूक्ष्म शरीर काला होता है, वो हमेशा पूरे जीवन भर गंदे कर्म करने में लगे रहते हैं। इंसान कभी गलती करता है और कभी अच्छा कर्म करता रहता है, लेकिन कर्म का फल हर किसी को भुगतना पड़ता है। जो छुरी होती है, चाकू होता है, उस पर आप धार लगा दीजिए तो वो काम के लायक हो जाता है। यदि वो काम नहीं कर रहा है और उसको थोड़ा घिस लीजिए तो वो काम के लायक हो जाता है। लेकिन जो बुद्धिहीन लोग होते हैं, जिन्हें कोई बात समझ में नहीं आती, उनकी बुद्धि को आप कितना भी घिस लीजिए, उनको कोई बात कभी समझ में नहीं आती, उनकी खोपड़ी में कभी भी कोई बात नहीं घुसती है। एक सच ये भी है कि जब इंसान अपनी किसी कमजोरी का सामना नहीं करता है, तब तक उसे अपनी ताकत का भी पता नहीं चलता है। इंसान का दिमाग यदि उसके कंट्रोल में होता है तो वो राजा है, और यदि दिमाग उसके कंट्रोल में है तो वो भिखारी होता है। इंसान दिमाग को कंट्रोल करता है तो वो भिखारी है। माफ़ी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, क्योंकि जब इंसान गलती करता है तो उसको सुधारने की भी कोशिश करता है। माफ़ी के हकदार चालाकी करने वाले नहीं होते, क्योंकि चालाकी करने वाला आदमी उस गलती को बार बार करता है और वो बड़ी होशियारी से उस गलती को करता है। एक बार एक सेठ के यहाँ काफ़ी भीड़ लग रही थी और वहाँ पर एक भिखारी उस सेठ के यहाँ भीख मांग रहा था और शर्त के साथ मांग रहा था, इसलिए उसके यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। जो भी आता उस भिखारी का एक अलग अंदाज भीख मांगते हुए अलग अंदाज देकर भीड़ बढ़ती जा रही थी। एक वहाँ से संत जा रहे थे। संत भी इतनी भीड़ को देखकर रुक गए। उन्होंने देखा कि यहाँ क्या हो रहा है। तो एक भिखारी भीख मांग रहा था और एक भिक्षा पात्र को उसने शर्त लगा रखी थी कि मैं इस भिक्षा पात्र को आधा लेकर नहीं जाऊंगा। ये भिक्षा पात्र जब तक पूरा नहीं भर जाएगा मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। जैसे जैसे भीड़ बढ़ती जा रही थी, सेठ का भी अभिमान बढ़ता जा रहा था। सेठ ने भी ऐलान कर दिया। जैसे भीड़ बढ़ी, सेठ का अभिमान बढ़ा। उसने कहा, अब मैं इस भिक्षा पात्र को अन्न से नहीं भरूंगा, अब मैं इस भिक्षा पात्र को सोने चांदी हीरे पन्ने से भरूंगा। उसने अपने नौकरों को बुलाया और कहा, इस पात्र में अब अन्न नहीं डालो, अब इसमें खजाने खोल दो और इसमें हीरे पन्ने डालो। खजाने से हीरे पन्ने लाए गए और उस पात्र में डाले गए। जैसे ही उस पात्र में हीरे पन्ने डाले जाते, वो पात्र खाली हो जाता। दोबारा सेठ ने आदेश दिया कि दोबारा हीरे पन्ने लाए जाएं और इस पात्र में भरे जाएं। पात्र में डालते ही वो पात्र फिर खाली हो गया। सुबह से शाम तक ये कार्यक्रम चला। जैसे ही वो पात्र में खजाने में से लाए हुए हीरे पन्ने डालते, वो खाली हो जाता। अंत में शाम तक सेठ ने हार मान ली और वो बोला, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं तुम्हारा इस पात्र को नहीं भर सकता। वो भिखारी उस पात्र को लेकर चला गया। सारी भीड़ इधर उधर हो गई, लेकिन वो जो संत था वो उस भिखारी के पीछे पीछे चला गया। जब वो भिखारी शहर से काफ़ी दूर एकांत में था, भीड़ नहीं थी, तब उस संत ने उसको रोका और पूछा, तुमने इस पात्र को किस चीज़ से भरा है, किस चीज़ से बनाया है जो ये कभी भर ही नहीं रहा है? तब उसने बताया, मैं एक ऐसे इंसान की खोज कर ही रहा था जो मेरे पीछे आए और इसको जानने की कोशिश करे कि ये पात्र किस चीज़ से बना है जो कभी भरता ही नहीं है। उसने बताया, मरघट से निकलना था और एक इंसान की खोपड़ी पड़ी थी, उस खोपड़ी से ही मैंने इस पात्र को बनाया है, इसलिए ये पात्र कभी नहीं भरता है। इंसान का जो दिमाग है, इंसान की जो खोपड़ी है, उसे धन और वैभव से आप कितना भी भरने की कोशिश करिए, वो कभी नहीं भरती। इंसान का जो मन है, इंसान का जो दिमाग है, इंसान की जो खोपड़ी है, बाहर आप 24 घंटे मेहनत करते रहिए, कितना भी धन कमाइए, कितना भी आप नाम करिए, कितना भी वैभव करिए, ये कभी नहीं भरती। इंसान का मन हमेशा प्यार से भरता है। प्यार से इंसान का मन भर जाता है। बाहर जितनी भी वनस्पति हैं, पेड़ हैं, जानवर हैं, आप देखिए सब खुश हैं, सब प्रसन्न हैं। लेकिन इंसान ने ईर्ष्या, द्वेष, कामना, अहंकार, इसके कारण सिर्फ इंसान दुखी है। बाकी जानवर, पशु, पक्षी, चिड़िया सब खुश हैं। और सबसे बड़ा आश्चर्य इस दुनिया का ये है कि भगवान ने
मुस्कुराने का और हंसने का अधिकार सिर्फ इंसान को दिया है। इसलिए इंसान को सबसे ज़्यादा अपने कर्मों पर ध्यान रखना चाहिए। कर्म भगवान से भी बड़ा है। कर्म के फल को भगवान भी ना काट सकते हैं, ना तोड़ सकते हैं। कर्म का फल पूरा का पूरा इंसान को भुगतना पड़ता है। जय श्री कृष्ण। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम किसी और विषय पर चर्चा करेंगे।